Hello dear student, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a class 10 first set chemical reaction and equation, and today's topic is characteristics of chemical reaction. So let's start today's first lecture. तो जैसा कि पहले मैंने बता रखा है कि जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसमें जो बढ़ाने वाले कंटेंट को कंसिडर करता हूँ कि आज कौन कौन से कंटेंट को देखेंगे। तो बेसिकली आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये देखें कि कभी जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि केमिकल रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि बिना एंडिंग पॉइंट के हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंडिंग पॉइंट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ चेंज इन कलर एंड फिफ्थ चेंज इन स्टेट। यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी रिएक्शन की हमें एंडिंग पॉइंट के बारे में नॉलेज दे देते हैं कि अब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी किसी रिएक्शन का जब एंडिंग पॉइंट हमें नोन हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन अब फिनिश हो गया और हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, ठीक। तो हम इसे इंडिविजुअली एक एक को करके देखेंगे और उनको बिल्कुल ही एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे ताकि कभी इसमें दिक्कत आए ना, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब होता है, यानी जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करें और उसका एंडिंग पॉइंट किसी गैस के थ्रू हो तो उस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये किसी गैस के थ्रू कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका जो एंडिंग पॉइंट हुआ गैस के निकलना ही हो गया। यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस ही इस रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट है, यानी कि, ठीक है। तो a gas evolution reaction is type of chemical reaction in which one of the end product is a gas such as oxygen, hydrogen and carbon dioxide, ठीक। यानी जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट तीनों गैसों में से किसी एक का होगा तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और रिएक्शन का एंडिंग पॉइंट एक नोट पॉइंट है कि ये रिएक्शन जब भी होते हैं तो किसी हम क्लोज कंटेनर में करते हैं, क्योंकि जब भी गैस होगा रिएक्शन होते हैं तो गैस निकलते हैं। अगर गैस पॉइजनस हुआ तो ये हम उससे पॉल्यूट हो जाएंगे और वो अनजाने से इनहेल हो जाएगा जिससे कि हमें दिक्कत होगी। इसलिए जब भी इस रिएक्शन को लेते हैं तो हम क्लोज कंटेनर में लेते हैं। तो उसी के लिए है गैस इवोल्यूशन रिएक्शन मे बी कैरिड आउट इन ए फ्यूम चैम्बर व्हेन द गैसेस प्रोड्यूस आर पॉइजनस व्हेन इनहेल्ड आर एक्सप्लोसिव, ओके। तो इस तरीके से हम जब भी किसी प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो इस क्लोज कंटेनर में रखेंगे। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल करेंगे। तो जैसे कि हम जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉर्म जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो जिंक क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस से ही आइडिया लग जा रहा है कि ये गैस है, यानी ये इसका एंड पॉइंट है और हम यहीं रुक जाएंगे। अब हम किसी रिएक्शन को किसी और से रिएक्ट करा कर चेक नहीं करेंगे। वैसे ही when sodium carbonate is react with sulfuric acid to form sodium sulfate, CO2 and water. So this is a gaseous product. Okay. So this is the end point of this chemical reaction. So no further steps are carried out. Clear? तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो एंडिंग पॉइंट होते हैं उनके बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे मैं आपके सभी कंप्यूटर को पढ़ता हूँ, ओके। तो ऐसे कि आप इन्हीं मेट्रो से लेके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे नोट्स जल्दी आपको अपने इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नॉलेज मिलती रहे, ओके। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो बेसिकली हम ये कह लें कि प्रिसिपिटेट बेसिकली होते क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट के बारे में नॉलेज ये होती है कि जब भी कोई सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन में का जो एक पार्ट सॉलिड फॉर्मेट में बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, तो उस पार्ट को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने कुछ सोल्यूशन मिला लिया,
ठीक है, उसे हमने हीट किया या कोई अदर सब्सटेंस से मिक्स किया, तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉटम में बैठ जाते हैं और जो डिजॉल्व नहीं होते, तो इसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं क्या, पीपीटी। शॉर्ट में हम प्रेसिपिटेट को पीपीटी भी कहते हैं। ओके, ये तो इसे डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन जो होता है वो प्रोसेस को कहते हैं, प्रेसिपिटेट जिस फॉर्म होता है। ओके, तो प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन से किसी सॉलिड का फॉर्म होना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है, और वो जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। When the reaction occur in a liquid solution, okay, the solid form is called the precipitate. The chemical that causes the solid to form is called precipitate. ठीक, हमने सारी बात बता दी, यानी किसी जब भी सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस का बनना कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है, और ये जो सब्सटेंस बनता है उसे शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं, और जिस केमिकल के थ्रू बनेगा उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तीन बात हमने बताया यहाँ क्लियर कर लो। हमने पहले बताया कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, फिर हमने बताया कि इसे हम पीपीटी भी कहते हैं, और थर्ड पॉइंट बताया इसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, और फोर्थ प्रेसिपिटेट क्या होता है। चार बात हमने आपको बताई। ठीक, ओके, अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे when lead nitrate is react with potassium iodide to form potassium nitrate and lead iodide। जब हम lead nitrate को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये तो सॉल्युबल होता है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन ये जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है। ठीक, ये जो साइन बने होते हैं ये प्रेसिपिटेशन को शो करते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि इस रिएक्शन का जो यूनिक पॉइंट हुआ प्रेसिपिटेशन बना ही होगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म white precipitate of barium sulfate and HCl। ओके, ये तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, जैसे कोई बीकर है, ये लिक्विड में भरा हुआ है, ये जो बॉटम होगा इसे हम फिल्ट्रेट करके निकाल लेंगे। इस तरीके से प्रेसिपिटेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। आप प्लीज इनसे नोट्स बनाते रहिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होने से इंडिकेशन हो जाते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। आप टेम्परेचर चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन से बाहर की तरफ निकलना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, और जब टेम्परेचर किसी रिएक्शन से एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि अंदर अपने अंदर ही हो रहा है, यानी कि वो और ठंडा हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट का बाहर निकलना, और एंडोथर्मिक का मतलब हीट का अपने अंदर इनहेल करना या अब्सॉर्ब करना। ओके, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये तो सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जब चूना पत्थर को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो कंटेनर है जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को डिसॉल्व किए रहते हैं, काफी तेजी से ऐसे ऐसे करके बॉयल होता जाएगा, जैसे लगा कि बिल्कुल हाथ ही जल जाए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बेरियम क्लोराइड का भी सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं यह तो सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलने के अलावा ही, ठीक, यह जो प्रोडक्ट होता है यह एक एंडोथर्मिक होता है। ठीक, एंडोथर्मिक होने का मतलब कि यह टेस्ट ट्यूब पे काफी चिल हो जाएगा। ठीक, जबकि यह जो रिएक्शन होगा इसमें काफी अमाउंट में टेम्परेचर बाहर की तरफ निकलेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि यह जो रिएक्शन होगा यह एक्सोथर्मिक होगा, और यह जो रिएक्शन होगा यह एंडोथर्मिक होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब हम देखेंगे चेंज इन कलर, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का कलर चेंज होना भी एक तरीके का उस केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिकेशन होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि साइट्रिक एसिड को, यानी सम ऑफ द मैं रीड कर देता हूं, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस
reactant form product then form a new color of product। यानी कि जब रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में किसी स्पेशल कलर में चेंज हो जाते हैं तो रिएक्शन का इंडिक पॉइंट होता है, ठीक, और वहीं हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेन पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, नींबू साइट्रिक एसिड होते हैं, ठीक, उसे हम रेड कराते हैं तो इसका जो कलर होता है पर्पल कलर बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। यानी साइट्रिक एसिड टर्न पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, यानी कि यह पर्पल कलर का होगा जबकि यह जो सोल्यूशन बनेगा हमारा यह बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कलर चेंज हो गई पर्पल से कलरलेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के हम SO2 गैस पास करते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है इसका, ठीक है, यह रिएक्शन ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक, यानी कि ये इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होगा, ठीक, और ये जो कलर होगा ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस रिएक्शन के इन पॉइंट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देता हूँ ताकि आप नोट्स प्रॉपर वे में बना सकें। नेक्स्ट स्टेज है चेंज ऑफ स्टेट, यानी किस तरीके से किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाने से भी देखते हैं कि उसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो या फिर उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। Chemical reaction in which a change of state is observed when the reaction might start with gaseous or liquid reactant, but it will be end up a solid product and vice versa, ठीक। ओके, जैसे when ammonia is react with HCl to form ammonium chloride, यह एक तरीके का सॉलिड सब्सटेंस होता है, जबकि देखिए अमोनिया भी गैस है और HCl भी गैस है। नेक्स्ट पॉइंट, when silver nitrate is reacted with sodium chloride then forms silver chloride, ठीक। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेते हैं, ये एक रिएक्शन है, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी और साथ ही साथ चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आप नोट्स फिर से बना लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।